हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो है आपकी सेकंड पॉइंट है ज्योग्राफी लेसन, आज हम उसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसको आप ओपन कर लीजिए और उसमें जो है सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर के बाद में उसी में क्या है ज्योग्राफी लेसन नाम की आपकी एक पॉइंट है। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक आप ओपन करेंगे, ठीक है, और पेज नंबर 34 जो है आपका, उसमें ये आपका पेज नंबर 35 है और आपको ये पेज नंबर 34 पे निकालना है। और ये जो आपकी जो पोएम है ज्योग्राफी लेसन, ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर था और द सुनामी वाला, और द सुनामी के बाद में जो है आपकी ये जो पोएम है सेकंड पोएम है, ठीक है, बैठे ऑफ द एट द पार्टी, ये तो इसके बाद में जो है ये जो ज्योग्राफी लेसन, ये आपने पोएम निकाल ली। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। देखिए, वेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, जेट का मतलब क्या है, यहां पर जो जेट वायुयान होता है, विमान जो होता है, उसके अंदर जो कवि है, और इस पोएम के जो पोइट है कौन है, जो कवि है वो है जुल्फिकार घोष। कौन है? जुल्फिकार घोष। तो यहां पर जो कवि है वो कहते हैं कि वेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, स्काई मीन्स आकाश में, कि जब जेट जो विमान है वो स्प्रेंग यानी ऊपर उठा या ऊपर आकाश में उड़ा, तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो इस बात का क्लियर यानी स्पष्ट रूप से ये पता चला वाई, कि क्यों द सिटी जो शहर है, हैड डेवलप्ड वो विकसित हुआ था, द वे इस तरीके से, इट हैड जिस तरीके से या जिस तरह से ये जो शहर है वो विकसित हुआ था, वो क्यों हुआ था इस बात का पता चलता है। सीइंग इट, इसको देख करके, इट मीन्स इसको, किसको? सिटी को। सीइंग इट, इसको देख करके, स्केल 6 इंचेस टू द माइल, कि जिस प्रकार से जो 1 मील था, जो लगभग 1 मील की जो दूरी थी जमीन की, वो लगभग कितनी दिख रही थी? 6 इंचेस यानी 6 इंच के बराबर दिख रही थी। स्केल का मतलब क्या, यहां पर नापने से है, मापने से है। लगभग वो कैसा स्केल हो रहा था, उसका कैसे मापने में आ रही थी, जैसे कि 1 मील की जो जमीन थी वो लगभग जैसे स्केल में होती है ना, हमारे स्केल जो होता है उसके अंदर 6 इंच के बराबर वो नजर आ रही थी। अब इसमें कवि कहता है, जो इसमें जुल्फिकार घोष जो पोइट है वो बताते हैं कि जैसे ही वो जेट वायुयान में बैठ करके ऊपर आकाश में ऊंचे उड़े, तो उनको इस बात का पता चला कि जिस प्रकार से ये जो शहर था वो विकसित हुआ था, वो क्यों ऐसा विकसित हुआ था, या बेतरतीब ढंग से या इतने अस्त व्यस्त तरीके से वो विकसित क्यों हुआ था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, और वहां पर क्या दिखाई देती थी, वहां पर अनिवार्यता। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या है, यहां पर अनिवार्यता, ऐसा लग रहा था वहां पर असंभावी था या अनिवार्यता थी। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपाजार्ड का मतलब क्या है, यहां पर अव्यवस्थित या बेतरतीब ढंग से या अस्त व्यस्त तरीके से। तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, कि वहां पर एक अनिवार्यता वो प्रतीत होती थी। सीम का मतलब क्या है, यहां पर प्रतीत होना या लगना। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से मतलब क्या है, यहां पर जमीन या धरती, कि धरती के ऊपर ये जो थे हैड लुक्ड वो दिखाई दे रहे थे। हैपजार्ड का मतलब क्या है, अस्त व्यस्त तरीके से या अव्यवस्थित तरीके से जो शहर है, जो मकान है, वो सारे दिखाई दे रहे थे। अनप्लान्ड का मतलब क्या है, बिना योजना के। एंड विदाउट स्टाइल, और ये किस प्रकार से बसा हुआ था शहर,
यानी बिना योजना के बसा हुआ था, और विदाउट स्टाइल यानी बिना किसी शैली के। स्टाइल से मतलब क्या है यहां पर, स्टाइल से मतलब है शैली, शैली के, बिना शैली के। When the jet sprang into the sky, कि जब जो जेट विमान है वो आकाश में ऊपर ऊंचा उठा, तब कवि को ऐसा उसमें से दिखाई दिया। When the jet reached 10,000 feet, और जब जेट विमान reached पहुंचा 10,000 फीट, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब ये जेट विमान पहुंचा, तो इट वॉज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वाई द कंट्री, कि क्यों जो ये देश है, हैड सिटीज, उसके अंदर सिटीज शहर हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहां पर नदियां बहती हैं, एंड वाई द वैलीज, और जो वैलीज का मतलब है घाटियां, वर पॉपुलेटेड, वो वहां पर सघन जनसंख्या थी। पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है, सघन जनसंख्या। जैसे ही जो कवि का, जो पोइट का जेट विमान है लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो उनको इस बात का पता चला कि देश के अंदर जो शहर थे वो नदियों के किनारे और क्यों बसे हुए थे, और जो घाटियां थी वहां पर वो सघन क्यों थी, अर्थात वहां पर अधिक जनसंख्या क्यों थी। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और ये क्या था, ज्योग्राफी का, भूगोल का क्या था, एक लॉजिक था। इसमें क्या था, एक भूगोल का लॉजिक था, भूगोल का एक तर्क था। ज्योग्राफी का मतलब क्या है यहां पर, ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, क्या है, भूगोल। तो ये क्या था, ज्योग्राफी का, इसमें एक लॉजिक, लॉजिक से मतलब क्या है, तर्क, लॉजिक से मतलब क्या है, तर्क, तर्क। तो ये क्या था, एक भूगोल का तर्क था। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और वो लॉजिक क्या था, वो तर्क क्या था भूगोल का, कि जो लैंड, जमीन, एंड वाटर और पानी, अट्रैक्टेड मैन, उसने इंसान को, मैन को क्या किया, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या है, आकर्षित, कि जमीन ने और पानी ने, यानी भूमि ने और पानी ने इंसान को अट्रैक्ट किया वहां पर रहने के लिए। इसलिए जो घाटियां थी, जो वैलीज थी, वहां पर क्या थी, सघन जनसंख्या थी, और जो शहर थे वो नदियों के किनारे बसे थे। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, और ये क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, डिलिनेटेड यानी ऐसा वर्णन किया गया है, या ऐसा बयान किया गया है, या ऐसा चित्रित किया गया है। डिलिनेटेड का मतलब क्या है यहां पर, चित्रण करना या वर्णन करना अथवा बयान करना। When the jet reached 10,000 feet, कि जब जो जेट विमान है वो रिच्ड यानी पहुंचा लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर, तब कवि को ऐसा देखने को मिला। कैसा देखने को मिला, वहां पर जो शहर थे देश में, देश के अंदर, वो जो नदियों के किनारे क्यों बसे हुए थे, और जो लोग थे वो नदियों के किनारे और घाटियों के आसपास में क्यों बसे हुए थे, उसका ज्योग्राफी का, भूगोल का एक तर्क था। और वो तर्क क्या था, क्योंकि वहां पर भूमि और पानी अच्छा था। When the jet rose 6 miles high, और जब जेट विमान रोज यानी ऊपर उठा, 6 miles high, लगभग 6 मील ऊपर उठा, यानी और ऊपर आकाश में उड़ा, या और ऊपर जब गया, तो वहां से कवि ने देखा, पोइट ने देखा कि इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, क्या, द अर्थ वॉज राउंड, कि जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, राउंड थी, गोल थी। वहां से ऊपर से 6 मील की ऊंचाई से जब कवि ने देखा, तो वहां पर पृथ्वी कैसी दिखाई दी, राउंड दिखाई दी, गोल दिखाई दी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, एंड दैट इट हैड मोर सी, और इस पर क्या था, समुद्र ज्यादा था, देन लैंड यानी बजाय भूमि के, धरती के, यानी बजाय स्थल भाग के इस पृथ्वी पर क्या था, समुद्र ज्यादा था या पानी ज्यादा था। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट लेकिन, इट वॉज डिफिकल्ट यह कठिन था, डिफिकल्ट से मतलब क्या है, कठिन, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए, लेकिन समझने के लिए यह कठिन था, दैट कि द मैन, जो इंसान थे, ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, फाउंड यानी वो मिलते हैं, कॉजेज कारण,
टू हेट ईच अदर, हेट यानी नफरत करने के लिए, ईच अदर एक दूसरे से। तो लेकिन जब कवि इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहां पर उनको एक चीज की कठिनाई होती है ये समझने में कि जो धरती के ऊपर लोग रहते हैं वो एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और टू बिल्ड उन्होंने बना लिया है, वो बना लेते हैं वॉल्स दीवारें, अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस यानी आर पार, सिटीज यानी शहरों के, अर्थात लोग एक दूसरे के बीच में क्या बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं शहरों के अंदर। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते क्यों हैं। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, हाइट का मतलब क्या है यहां पर, ऊंचाई, उस ऊंचाई से इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई, इट वॉज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं हुआ, वाई कि ऐसा क्यों था, कि जुल्फिकार घोष ये जो पोइट है जब वो ऊपर ऊंचाई तक गए तो उन्होंने सब कुछ देखा, धरती को गोल देखा, उन्होंने देखा कि काफी सारे जो लोग हैं वो नदियों के किनारे और घाटियों के आसपास बसे हुए हैं, और जो समुद्री भाग है वो पृथ्वी पर ज्यादा है बजाय स्थल भाग के। लेकिन सब कुछ उनको दिखाई देता है, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती है, इस धरती के ऊपर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं, वो अकेला क्यों रहना पसंद करते हैं, या उन्होंने एक दूसरे के बीच में इतनी दीवारें क्यों बना ली है, और वो एक दूसरे को क्यों मारने लग जाते हैं। और ये सब जो है फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं होता है किसको, कवि को, पोइट को, वाई कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपकी ये पोइम कंप्लीट होती है। इसके जो क्वेश्चंस है ये आप कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो है ये चैप्टर 3 है, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही वीडियो आपके पास, जैसे मेरा वीडियो में अपलोड करूं वो तुरंत आपके पास में इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख ले। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।